हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे क्लास 8 का। आइए देखते हैं, हम लोग दूसरे लेसन पर पहुंच चुके हैं। दूसरा लेसन क्या है हमारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आंसर में आएंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें क्या कह रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विथ द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। क्या कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप की सहायता से। किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ फूड। ये क्या करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब क्या होता है? शैवाल जो होते हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ फूड, यानी डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। अल्कोहल इज द प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट की सहायता से क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। कॉलरा इज द कस्ट बाई बैक्टीरिया, यानी कॉलरा किसके कारण होता है? तो कॉलरा रोग जो होता है जिसको हम लोग हैजा कहते हैं, उसमें किसको कहता है? इसको बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। टिक द करेक्ट आंसर। ईस्ट इज द यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। अभी हम लोगों ने देखिए क्वेश्चंस को पढ़े हैं। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पीछे आएंगे तो यहाँ पर क्या रहा? देखिए, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट की सहायता से अल्कोहल बनता है। इसी क्वेश्चंस को वहां पर विकल्प में पूछा है, तो ध्यान देंगे। यहां पर क्या पूछ रहा है कि ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो किसमें? अल्कोहल में। किसमें? अल्कोहल में। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है? प्रतिजैविक दवाएं। जैसे अगर हम लोग को एंटीबायोटिक, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया के कारण या मान लीजिए या वायरस के कारण अगर हमको कोई बीमारी हो जाती है तो क्या करते हैं? हमको एंटीबायोटिक दिया जाता है, यानी प्रतिजैविक दवाएं दी जाती हैं। वो क्या करती हैं? बैक्टीरिया को या तो उसकी वृद्धि को रोक देती हैं या तो उनको मारने का काम करती हैं। लेकिन हमको ज्यादा रूप में एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर से क्या होंगे? जो मतलब फायदेमंद बैक्टीरिया हैं ये भी क्या होंगे? इनकी भी संख्या घटने लगेगी, अर्थात ये भी मारे जाने लगेंगे, तो अब हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए हमको एंटीबायोटिक की दवा जो होती है, यानी एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवाओं को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। तो यहां पर हो गया द फॉलोइंग इज द एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? यहां से स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। यहां पर आप देखेंगे कैरियर ऑफ द मलेरिया कसिंग प्रोटोजोआ इच, यानी जो मलेरिया होता है, मलेरिया जो होता है, मलेरिया रोग होता है, ये कैसे होता है? क्यों होता है? किसके कारण होता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, मतलब क्या कहते हैं? मादा मच्छर के काटने से, मादा मच्छर के काटने से हमको कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज इज, यानी इसमें कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज जो है, जो एक रोग दूसरे रोग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिससे रोग ज्यादा फैलता है, वो हाउस फ्लाई है। जो हमारे घर में जो मक्खियां पाई जाती हैं, ये रोग वाहक का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? रोग वाहक का काम करती हैं, अर्थात हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी। यहां देखेंगे द ब्रेड और इडली डॉ राइसेस बिकॉज ऑफ, क्या करते हैं? इसको क्यों इतनी देर तक डॉ किया जाता है? मतलब इसे किसके लिए? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। इसमें क्या करता है? ईस्ट सेल को बढ़ाने के लिए। आगे चलेंगे, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। अगर क्या किया जाता है, यानी शुगर को किसमें चेंज किया जाता है? अल्कोहल में चेंज किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उस विधि को तो यहां पर देखेंगे, उसको क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन कहा जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। अब यहां पर देखिए, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विथ दियर एक्शन इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए का मैच हम लोग को इससे करना है, कॉलम बी से करना है। तो यहां पर देखेंगे बैक्टीरिया क्या है?
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? कशिंग कॉलरा। क्या होता है? कॉलरा होता है, हैजा जिसे कहते हैं। यहां पर हो गया राइजोबियम से क्या होता है? फिक्सिंग नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? ये किससे संबंधित है? फिक्सिंग नाइट्रोजन से, यानी ये नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है, अस्थाई बनाता है। आगे देखेंगे लैक्टोबैसिलस मींस क्या होता है? लैक्टोबैसिलस मींस क्या होता है? सेटिंग ऑफ कर्ड, यानी क्या करता है? दही को जमाने में। इस लैक्टोबैसिलस मींस क्या होता है? दही के जमाने में। ईस्ट में, ईस्ट क्या होता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड। किसमें होता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड को क्या कर फुलाने, ब्रेड को बेकिंग मतलब उसको मतलब फुला देना या सड़ा देना। फिर इसके बाद में क्या होता है? ये प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या करता है? प्रोटोजोआ कशिंग ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया लाता है, ये मलेरिया रोग होता है हमको। ये वायरस, वायरस क्या होता है? कशिंग ऑफ एड्स, वायरस के कारण से क्या होता है? एड्स होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे हम लोग। आगे देखिए नंबर 4 क्वेश्चन है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विथ द नेक्ड आई? क्या हम सूक्ष्म जीवों को नंगी आंखों से देख सकते हैं? क्या हम सूक्ष्म जीवों को नंगी आंखों से देख सकते हैं? इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? अगर नहीं देख सकते तो क्यों? अगर नहीं देख सकते तो क्यों नहीं देख सकते? तो यहां पर ध्यान देंगे, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विथ आवर नेक्ड आई बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेक्ड आईज, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि उनकी साइज बहुत छोटी होती है, उनका आकार बहुत छोटा होता है। आगे देखेंगे, सम ऑफ दीज सच एज फंक्स ग्रोइंग ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ ये मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब हम लोग ब्रेड आपको रख दो कुछ दिन बाद तो उस पर क्या बन जाएंगे, मतलब एक कवक टाइप में बन जाएगा, यानी जिसको हम लोग गांव के भाषा में उस पर फफूद टाइप में बन जाएगा। तो उसको हम लोग किसके? मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और क्या कर सकते हैं? और भी और चीजें जो हैं उसको हम सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रो स्कोप, और कैनट मतलब और चीजों को हम क्या कर सकते हैं? बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम नहीं देख सकते हैं। यानी आप लोगों को ये एकदम कंफर्म हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीवों का मुख्य समूह, कुछ समूह बनाया गया है, उसके समूह, मेजर समूह बनाए गए हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, यानी उसके साइज के आकार के आधार पर 4 मेजर ग्रुप बनाए गए हैं। यानी किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके आकार के आधार पर कितने ग्रुप बनाए गए हैं? 4 ग्रुप बनाए गए हैं। वो 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, सम एल्गी। क्या है? सम एल्गी। आगे चलेंगे, आगे अगला क्वेश्चन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? यहां पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोल, यानी हम लोग को नेम लिखना है कि क्या जो हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। तो उनका नाम क्या है? राइजोबियम है, क्लोस्ट्रीडियम है एंड एजोटोबैक्टर है। यानी ये 3 नाम है जो क्या करते हैं? मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करते हैं? फिक्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ गया, राइट 5 लाइन ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में 5 ऐसे यूजफुल पॉइंट्स को लिखना है हम लोग को। इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों के उपयोगिता के बारे में लिखना है। 5 लाइन लिखना है। आपकी बुक में 10 लाइन बोला गया था, लेकिन हमने 5 लाइन यहाँ पर लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हम लोगों ने लिखा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ से देखिए, पहला है, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया क्या करते हैं? लैक्टोबैसिलस
लैक्टोबैसिलस के कारण से क्या करते हैं, कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी मिल्क को किस में बदल देते हैं, दही में बदल देते हैं। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, यानी चीज मतलब क्या होता है, पनीर को बनाने में भी बैक्टीरिया क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। आगे देखेंगे एस्ट्रोबैक्टर एस्टी इज यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल, यानी क्या करते हैं, एसिटिक एसिड प्राप्त, एसिटिक एसिड से क्या करते हैं, एसिटिक एसिड से अल्कोहल प्राप्त करने में भी इसका यूज किया जाता है। डेड और वीकेंड माइक्रोवेव, यानी जो डेड और वीक मतलब डेड और कमजोर रूप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु होते हैं, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, वैक्सीन बनाने के लिए किया जाता है। वैक्सीन बनाने के लिए कौन से जीवाणु का उपयोग किया जाता है, कैसे जीवाणु का, डेड और वीकेंड, मतलब एकदम मरे जैसा हो या मर गए हो या एकदम बिल्कुल कमजोर अवस्था में हो, उनको क्या बनाने के लिए तैयार की है, वैक्सीन तैयार करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। आगे चलेंगे, सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सोल फर्टिलिटी, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और इंक्रीज द फर्टिलिटी, यानी इंक्रीज सोल फर्टिलिटी, यानी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए हार्मफुल केसेस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग को क्या लिखना है, कुछ पॉइंट एक छोटा सा शॉर्ट पॉइंट लिखना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू द मेनी वेज, ये बहुत तरीके से क्या है, नुकसानदायक भी हमको है। तो देखिए फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लिए पैथोजेनस कसेस डिजीज इन द ह्यूमंस प्लांट्स एंड एनिमल, ये क्या करते हैं, ये क्या है, एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये रोग के क्या होते हैं, जनक होते हैं, रोग के क्या होते हैं, जनक होते हैं। और ये किसको बीमार कर सकते हैं, मनुष्य को बीमार कर सकते हैं, प्लांट को खराब कर सकते हैं, पौधों को खराब कर सकते हैं, जानवरों को बीमार कर सकते हैं। आगे देखेंगे, पैथोजेनस और जर्म्स एंटर ये हेल्थी बॉडी थ्रू एयर, हमारे हेल्थी बॉडी में, हेल्थी शरीर में यानी स्वस्थ शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, हवा के माध्यम से, किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से, किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, एंड यहाँ पर देखेंगे कंटेमिनेटेड फूड यानी भोजन के माध्यम से, एंड इन्फेक्टेड पर्सन के माध्यम से, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके माध्यम से, बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट और बाय द कैरियर, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी क्या कर सकते हैं, यानी एंटर कर सकते हैं। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर वाटर कंटेमिनेटेड फूड एंड इन्फेक्टेड पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट और बाय द कैरियर्स, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कस्ड बाय द वायरस, वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, फ्लू होता है, कफ होता है, पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होता है। किसके कारण से होता है, ये वायरस के कारण से। वायरस के कारण से होने वाले रोगों के नाम अगर आपको लिखना पड़े तो लिख दीजिए, फ्लू हो गया, कफ हो गया, पोलियो हो गया एंड चिकन पॉक्स हो गया। यहाँ से बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग क्या हो गए, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, एंड एंथ्रैक्स हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स, व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक क्या है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस मस्ट बी द टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। यहां पर देखिए, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स क्या है, एक प्रतिजैविक दवा है। क्या है, प्रतिजैविक दवा है। व्हिच किल और स्टॉप ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, जो रोग को पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं उनको क्या कर देती है, या तो ये किल कर देती है, या क्या कर देती है, या किल कर देती है, या किल कर देती है, मार देती है, या क्या कर देती है, उनको रोक देती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती है। फिर इसके बाद माइक्रोवेव्स, दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ए ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर यूज्ड टू सेवर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। आगे देखेंगे,
इट इज द इम्पॉर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी एंटीबायोटिक्स को हमको कब लेना चाहिए, उसको हमको एक क्वालिफाइड मतलब अच्छे डॉक्टर से, मतलब जिसके पास डिग्री वगैरह हो, बढ़िया डॉक्टर हो, प्रैक्टिस करता हो, जानकार हो, उससे यानी क्वालिफाइड डॉक्टर से हम लोग को क्या करनी चाहिए, उसकी सलाह से हमको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक का काम क्या करता है, वो जीवाणुओं और वायरसों को क्या कर देता है, मारता है, किल करता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है। आगे देखेंगे, वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर टू मेक द ड्रग्स मोर इफेक्टिव। अगर आप डॉक्टर के बिना सलाह से अगर ऐसे एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या करता है, वो आपको इफेक्टिव मतलब प्रभावित कर सकता है। आगे देखेंगे, एंटीबायोटिक्स मस्ट नॉट बी टेकन unnecessarily because it may kill beneficial bacteria also। अगर आप क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर जो बेनिफिशियल मतलब जो आपके फायदेमंद बैक्टीरिया हैं वो भी मारे जा सकते हैं और आप अस्वस्थ हो जाएंगे। आगे देखेंगे, एंटीबायोटिक्स आर द हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, यानी एंटीबायोटिक क्या होता है, कोल्ड एंड फ्लू में नॉट इफेक्टिव होता है, मतलब आपको कोल्ड एंड फ्लू में क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, ये इफेक्टिव नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। दे आर कस्ड बाई वायरस, ये वायरस से होते हैं। आगे देखेंगे यहां पर हम लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।